शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी तरह के निवेश के पहले संपूर्ण दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें या जरूरत हो तो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से राय लें। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है और किसी भी तरह का फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। नमस्कार। मान लो आपके पास 5 लाख रुपया है और अभी आपको मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, या आप अपने इर्द गिर्द भी देख रहे हैं, अपने सर्किल में देख रहे हैं, तो ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है जहां की 5 लाख रुपया पार कर दें और कुछ रिटर्न भी मिले। सबसे पहले जब आप अपने फंड को कहीं इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, तो आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या जहां पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं वहां सुरक्षित है। दूसरा, क्या जब मुझे जरूरत होगी तो वो पैसा मुझे वापस मिल जाएगा। और तीसरा, कि इस इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न कितने मिल रहे हैं। अगर इस दृष्टिकोण से सोचें तो मेरे ध्यान में एक इंस्ट्रूमेंट आता है, वो है लिक्विड ईटीएफ। लिक्विड ईटीएफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपके इन सारी नीड को ऑलमोस्ट पूरा करने वाला है। तो ये लिक्विड ईटीएफ क्या है, लिक्विड ईटीएफ कैसे काम करता है, लिक्विड ईटीएफ कितने तरह का होता है, लिक्विड ईटीएफ में रिटर्न कितना मिलता है, और लिक्विड ईटीएफ सुरक्षित कितना है, इसमें टैक्स का इंपैक्ट क्या है, और इसमें निवेश कैसे कर सकते हैं, आज इस वीडियो में इन सारी बातों को डिटेल में जानने का कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि लिक्विड ईटीएफ के संबंध में आपका सारा डाउट दूर हो जाए। फिर भी अगर कोई आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। हाय, मेरा नाम एनके प्रभात है। मैं एक सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट प्लानर हूं और आप देख रहे हैं एनके प्रभात एकेडमी का यूट्यूब चैनल। तो आइए लिक्विड ईटीएफ के बारे में डिटेल में जानने का कोशिश करते हैं। किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट का जो मुख्य बिंदु होता है वो पहला है सेफ्टी। आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें, चाहे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें या बुलियन में इन्वेस्ट करें या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, लेकिन आपके दिमाग में जरूर रहेगा कि हमारा फंड सिक्योर रहेगा कि नहीं। तो सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, लिक्विडिटी। कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो आदमी ये जरूर सोचता है कि क्या जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो वो पैसा मिल जाएगा। लिक्विडिटी का मतलब कभी भी आपके हाथ में तरल कैश आ सके, यही ना। लिक्विडिटी का मतलब क्या, कि आप जब भी चाहें उस पैसे को यूज कर लें, यही ना हुआ। तो लिक्विडिटी का ध्यान रहता है। दूसरी, कि रिटर्न कितना मिलेगा। जब भी आदमी कभी इन्वेस्ट करता है तो इस बात पर ज्यादा फोकस करता है कि उसको उसमें कितना मिलने वाला, फायदा क्या होने वाला है। तो इन तीनों पैरामीटर्स पर हम लिक्विड ईटीएफ को परखने का कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज लिक्विड ईटीएफ। ये लिक्विड ईटीएफ क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि लिक्विड ईटीएफ एक ईटीएफ ही है। ईटीएफ का मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसका अंडरलाइंग एसेट निफ्टी 1D रेट इंडेक्स होता है। मतलब ये निफ्टी 1D रेट इंडेक्स पर बेस्ड होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक ईटीएफ का कोई ना कोई इंडेक्स होता है, किसी ना किसी इंडेक्स पर बेस्ड होता है। जैसे निफ्टी बीज निफ्टी 50 पर बेस है और बैंक बीज बैंक निफ्टी पर बेस है। इसी तरह से लिक्विड ईटीएफ का इंडेक्स निफ्टी 1D रेट इंडेक्स। अब ये निफ्टी 1D रेट क्या है? निफ्टी 1D रेट का मतलब 1D का मतलब 1 डे। 1 डे मतलब एक दिन का रेट क्या चल रहा है। अब ये मनी मार्केट का रेट होता है। मनी मार्केट में हर एक दिन का रेट अलग अलग होता है। हर एक दिन कुछ 2 पैसा ऊपर 2 पैसा नीचे का रेट चलता है, और वही निफ्टी 1D रेट इंडेक्स जो है उसको रीड करता है। अब ये लिक्विड ईटीएफ जो है इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? तो लिक्विड ईटीएफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। मनी मार्केट। अब मनी मार्केट क्या है पहले समझते हैं कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में टीरेप्स, ट्रीरेप्स बताता हूं, सारा डिटेल में बताता हूं। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, रिवर्स रेपो एंड कमर्शियल पेपर। अब देखिए, आप
गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट भी अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए पब्लिक से फंड इकट्ठा करती है और उसके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है, बेचती है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर कूपन या डिस्काउंट इस कंसेप्ट पर रहता है, या तो आपको कूपन मिलेगा या डिस्काउंट पर मिलेगा। ट्रेजरी बिल आप लोग जानते हैं, गवर्नमेंट का जो बिल पेमेंट होता है उसको ट्रेजरी बिल कहते हैं, और इसको भी सेल आउट किया जाता है। ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 30 डेज, 40 डेज, 90 डेज, इस तरह के टी बिल्स होते हैं। रिवर्स रेपो रेट और कमर्शियल पेपर, ये सारे चीजों में जो इन्वेस्ट होता है ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। एक दिन के लिए भी हो सकता है, 30 दिन के लिए भी हो सकता है, 45 दिन के लिए भी हो सकता है, 90 दिन के लिए भी हो सकता है, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। अब ये जो सबसे पहला जो शब्द है ये ट्रैप्स, ट्रैप्स, ये ट्रैप्स क्या होता है, आइए इसको समझते हैं, जहां पर आपका लिक्विडिटी इन्वेस्ट करता है। ट्रैप्स, आपने रेपो का नाम सुना है? रेपो अगर नहीं सुने होंगे तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, ये वाला वीडियो, इसको देख लीजिएगा, उसमें भी समझाया हूं रेपो को। रेपो का मतलब होता है कि बैंक जब पैसा उठाते हैं, कहां से? आरबीआई से। आरबीआई से जब बैंक पैसा उठाते हैं तो बैंकों को कुछ कोलेटरल रखना पड़ता है, और वो कोलेटरल क्या होता है? या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगा, ट्रेजरी बिल होगा, या कोई इस तरह के सिक्योरिटी होंगे जो कि बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। अब जब बैंक कोलेटरल रखेगा उसके बदले आरबीआई पैसा देता है। कोई विश्वास नहीं है, किसी को विश्वास नहीं है, हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए तभी पैसा देगा, फाइनेंशियल सिस्टम ही ऐसा है। तो जब पैसा वहां से उठाता है और अपना कोलेटरल देता है तो वहीं पर एक शर्त हो जाता है कि जब आप ये कोलेटरल अपना लीजिएगा तो आपको इस पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जितना दिन आप रखेंगे पैसा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा मनी देना पड़ेगा, ठीक है। और वही जो एक्स्ट्रा मनी जिस रेट से दिया जाता है वही रेपो कहलाता है। यहां पर सिंपल सी बात है, रेपो का मतलब रीपरचेज, रीपरचेज। अब रीपरचेज मतलब क्या? रीपरचेज, हमने तो लोन लिया था, आपको अपना सिक्योरिटी दिया था, लेकिन बात ऐसा नहीं है। आपने सिक्योरिटी बेच करके पैसा लिया था, ठीक है, तो बेचा था तो मैंने परचेज किया, मतलब आरबीआई ने परचेज किया। अब आप परचेज कर रहे हैं तो ये रीपरचेज कहलाएगा। रीपरचेज करेंगे तो आपको रेपो रेट देना पड़ेगा, ठीक है। यही चीज जब उल्टा होता है, रिवर्स रेपो मतलब आरबीआई जब पैसा लेता है तो वो रेट कहलाता है रिवर्स रेपो रेट, ये रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। अब ये तो आरबीआई के केस में हो गया कि रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट, लेकिन ये टी रेप्स क्या है? टी रेप्स का मतलब ट्री पार्टीज रेपो रेट। अब यहां पर आप समझिए कि रेपो में TRI, ट्राई लगा है, ट्री पार्टी रेपो रेट। अब ये ट्री पार्टी क्या है? ट्री मतलब तीसरा पार्टी, थर्ड पार्टी। एक तो हो गया ईटीएफ जो अपना पैसा देते हैं, दूसरा हो गया ये पैसा लेता कौन है? तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इस तरह का जो भी इंस्टीट्यूशन है जो वहां से लेना चाहते हैं वो लेते हैं पैसा, और ईटीएफ फंड इकट्ठा करके वहां देता है। चूंकि मैंने शुरू में ही बताया कि फाइनेंशियल मार्केट में ट्रस्ट कहीं काम नहीं करता, यहाँ पर कोई किसी पर विश्वास नहीं करता, सबको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी चाहिए। तो यहाँ मान लीजिए कि बैंक कहता है कि ठीक है मैं अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन अब ये ईटीएफ वाले बोलते हैं कि इसका गारंटी कौन लेगा? आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेंगे लेकिन उसको कन्वर्सन कौन करवाएगा? इसके लिए एक संस्था है, जिस तरह से बैंकों में आरबीआई और बैंकों के बीच में जो एग्रीमेंट हो जाता है वो दोनों के बीच में हो गया, तो डुअल पार्टी एग्रीमेंट हुआ। लेकिन यहाँ एक तीसरी पार्टी खड़ी होती है और वो है CCIL। ये है CCIL का मतलब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो है ये थर्ड पार्टी के रूप में काम करती है, और ये ईटीएफ जो फंड कलेक्ट करते हैं इनसे पैसा लेती है और बैंकों से कोलेटरल लेती है, और उस कोलेटरल के एवज में उनको पैसा देती है, और फिर जब सेटलमेंट होता है तो दोनों के बीच में सेटलमेंट करवाता है अपना CCIL,
क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसीलिए ये यहाँ जो रेट लगता है इसको ट्रेप्स कहते हैं। ट्रेप्स का मतलब ट्राई रेपो रेट, ट्राई पार्टीज रेपो रेट। ठीक है, अब यहाँ पर ट्राई पार्टी रेपो रेट इसलिए हो गया कि सीसीआईएल ने एक रेट निर्धारित किया, उसको ये रेट ईटीएफ को मिलेगा और यही रेट बैंक देंगे। अब इसमें अपना सीसीआईएल का जो कमीशन होता होगा, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट का एक और खूबसूरती है कि कोई भी काम कीजिए बिना कमीशन का यहाँ कुछ होता नहीं है। एक तो ट्रस्ट नहीं रहता है और दूसरे पैसा का कमीशन चाहिए चाहिए, तो ये दोनों चीजें चलती है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि ईटीएफ काम कैसे करता है, हाउ ईटीएफ वर्क्स। मतलब ये ईटीएफ का जो पैसा होता है वो टी रेप्स में इन्वेस्ट होता है और उसका हर दिन का रेट चलता है। जो रेट वहां चलता है वो रेट आपको मिलता है। तो एक दिन का रेट नियर अबाउट 5 से 6% के बीच में होता है और कुछ कुछ ईटीएफ का 7% का भी होता है, उनके अपने इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है। तो ये लिक्विड ईटीएफ जो होते हैं इसमें रिटर्न कितना मिलता है, इस सवाल का जवाब आपको यहां मिला कि 6 से 7% एज ऑन एवरेज मिल जाता है। दैट रिटर्न इज कैलकुलेटेड ऑन एनुअल बेसिस। ठीक है, मतलब 6-7% एनुअलाइज रिटर्न मैंने पर एनम के हिसाब से मिलता है। अब बात करते हैं कि ईटीएफ के टाइप कितने होते हैं। आपने इतना समझ लिया कि ईटीएफ क्या है, ये इन्वेस्ट कहाँ करते हैं और ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ईटीएफ कितने तरह के होते हैं। तो ये लिक्विड ईटीएफ दो तरह के होते हैं, एक है आईडीसीडब्ल्यू और दूसरा ग्रोथ। आईडीसीडब्ल्यू का मतलब, ये टर्म हो सकता है कि आपके लिए नया है, बट इसको पहले डिविडेंड कहा जाता था, है ना। अब कहा जाता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैपिटल विड्रॉल। ठीक है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैपिटल विड्रॉल। अब देखिए कैपिटल विड्रॉल नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जब आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो वो कैपिटल में से जाता है, उतना से कैपिटल आपका माइनस हो जाता है, इसीलिए इसका नाम आईडीसीडब्ल्यू कर दिया गया। और ये फॉर्मेट लिक्विड ईटीएफ में भी चलता है। और दूसरा है ग्रोथ ईटीएफ। अब ग्रोथ ईटीएफ क्या होता है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका ग्रोथ होते जाएगा। मान लीजिए कि 100 रुपया आपने इन्वेस्ट किया, उस पर एक दिन का रेट 1 पैसा मिला तो 100 रुपया 1 पैसा दिखेगा, इस तरह से होगा। अब ये दोनं आपको लिक्विडेट कैसे करते हैं, मतलब आप जब रिडीम करते हैं तो आपको मिलता क्या है। देखिए आईडीसीडब्ल्यू जितने ईटीएफ हैं, ये इनका जो वे ऑफ फंक्शन है, वो जैसे 1000 रुपया का एक यूनिट खरीदेंगे तो इसमें जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, मान लीजिए कि 1000 रुपया पर 6% पर एनम के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर 1000 आपने इन्वेस्ट किया, मतलब एक ईटीएफ खरीदा जो 1000 में एक यूनिट आपको मिला। ठीक है, तो 1000 में एक यूनिट मिला, उस पर 6% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअलाइज रूप में मिल रहा है, तो एक साल में आपका रिटर्न कितना होगा, 60 रुपया। यहाँ 60 रुपया मिलेगा एक साल में 1000 पर। 1 मंथ में 60 को 12 से डिवाइड करते हैं तो आपको ये 5 रुपया, मतलब एक महीने में आपको 5 रुपया रिटर्न मिलेगा 1000 के इन्वेस्टमेंट पर। अब अगर एक दिन का निकालें तो एक दिन में आपको ये मिलेगा 16 पैसा, मतलब एक दिन में 16 पैसा, एक महीने में 5 रुपया और एक साल में 60 रुपया अगर एक यूनिट इन्वेस्ट करते हैं तो। अब सवाल रहा कि आपको मिलेगा कैसे, जैसे आप बेचेंगे इसको तो मिलेगा कैसे। आईडीसीडब्ल्यू में क्या है कि आप ये 1000 यूनिट पर इन्वेस्ट करेंगे और जब विड्रॉ करने जाएंगे तो मिलेगा तब जब आपका रिटर्न कम से कम 1000 हो जाए। तो इस रेट से 1000 होने में तो कई साल लग जाएगा। अब सवाल है कि इसका बेनिफिट क्या होगा। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास बड़ा फंड है तो यूनिट क्रिएट हो जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी, लेकिन छोटा फंड जैसे 1000-2000 रुपया आप क्या लिक्विड फंड में रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि बाद में इसको मैं शेयर बाजार में इन्वेस्ट करूं, तो उसका कोई यूज नहीं रहता है, वो आपका जो चार्जेस लगता है उसी में खत्म हो जाएगा। इसलिए कम से कम 1,00,000-2,00,000 का फंड हो तो आप लिक्विड ईटीएफ में पार्क जरूर करें और उसका लाभ उठाएं।
क्योंकि हमेशा आपको स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं रहता। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तब आप सही ढंग से इन्वेस्ट करें। कई बार मैंने बताया है कि आप अपना फंड लिक्विड ईटीएफ में रखें अगर आपके पास सरप्लस फंड है तो। आईडीसीडब्ल्यू टाइप के ईटीएफ में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसका छोटे फंड के लिए ज्यादा सुटेबल नहीं है। अब दूसरा टाइप जो है ये ग्रोथ। ग्रोथ में आपको सारा चीज मैं चार्ट पर दिखाऊंगा। ग्रोथ में क्या है कि ये अपना स्पीड से चलते रहता है, और जो 1 रुपया भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो भी मिलेगा एक दिन के बाद वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। जब आप रिडीम करने जाएंगे, बेचने जाएंगे, तो बेच करके लिक्विडेट कर लेंगे। अब इसका पार्ट रह जाता है टैक्सेशन का। मान लीजिए कि आपने इन्वेस्ट किया लिक्विड ईटीएफ में, और इन्वेस्ट करने के बाद जो आपको रिटर्न मिलता है उसमें टैक्स इम्पैक्ट क्या रहता है। तो लिक्विड ईटीएफ जो है नॉन इक्विटी इन्वेस्टमेंट कहलाता है। नॉन इक्विटी इन्वेस्टमेंट मतलब एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट हो गया। क्योंकि इसका फंड डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होता है, इक्विटी में इन्वेस्ट होता नहीं है, इसलिए एक एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट हो गया। और डेट इंस्ट्रूमेंट से जो भी इनकम आप रिसीव करते हैं वो आपका उस साल का इनकम में कैलकुलेट होता है, और उस पर आपको टैक्स आपके टैक्स स्लैब के अनुसार देना पड़ता है। तो इस तरह से मैंने कोशिश किया कि लिक्विड ईटीएफ के संबंध में आपको सारी बातें डिटेल में बताया जाए। एक तो लिक्विड ईटीएफ फंड पार्किंग के लिए होता है। फंड पार्किंग का मतलब आपके पास जो भी सरप्लस फंड है जो कि एक आध महीने या 2 4 दिन यूज का नहीं है, तो उसको कहाँ रखेंगे? बैंक अकाउंट में रखते हैं तो बहुत ज्यादा उसमें कुछ मिलता नहीं है। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो सेफ्टी एंड लिक्विडिटी का इशू रहता है। इसलिए सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है लिक्विड ईटीएफ। जहां आप अपने फंड को पार्क करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 5 to 7% वैरी कर सकता है, आपको मिल जाएगा। जहां बैंक में आपको 2 से 3% इंटरेस्ट मिलता है, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं बहुत ज्यादा से ज्यादा 3.5% मिलेगा, और यहाँ पर 5 से 7%, मैक्सिमम में 6 से 7% आपको मिल ही जाता है। तो रिटर्न भी यहाँ बढ़िया है। दूसरा, जब चाहे तो इसको मार्केट आवर्स में बेच या खरीद सकते हैं। इसको मंडे टू फ्राइडे 9:15 to 3:30 के बीच में कभी भी बेच करके पैसा ले सकते हैं। इसका भी सेटलमेंट T+1 डे होता है, ये भी ध्यान में रखना होगा। तो लिक्विडिटी भी बेहतर है, और लिक्विड ईटीएफ ऑलमोस्ट सेफ है, तो सेफ्टी में भी कोई इशू नहीं है। अब समझते हैं कि लिक्विड ईटीएफ में इन्वेस्ट कैसे करेंगे। तो लिक्विड ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत है ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट की। जब ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट होगा तभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि कौन कौन से लिक्विड ईटीएफ हैं और किस तरह से परफॉर्म किए हैं। लिक्विड ईटीएफ को और भी डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको लाया हूं धन के प्लेटफॉर्म पर। धन के प्लेटफॉर्म में ईटीएफ बहुत आसानी से मिल जाता है, और आपको बहुत बढ़िया से मैं समझा भी सकता हूं। तो देखिए, यहाँ जब भी धन के प्लेटफॉर्म को लॉगिन करेंगे तो आपको ये सारे टैब मिलेंगे। यहाँ पर ईटीएफ का भी टैब मिलता है, इसको क्लिक करिए। इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये ईटीएफ का पेज खुल जाता है, ये सारे ईटीएफ है। अब यहाँ पर है ये लिक्विड ईटीएफ। अब लिक्विड ईटीएफ को देखिए, ये सारे लिक्विड ईटीएफ है। तो मैंने क्या बताया था कि लिक्विड ईटीएफ 2 तरह का होता है, एक ग्रोथ और एक आईडीसीडब्ल्यू। तो सबसे पहले ये आईडीसीडब्ल्यू जितना देख रहे हैं वो लगभग 1,000 के आसपास होता है। अगर 1,000 से ऊपर प्राइस चल रहा है या नीचे चल रहा है तो वो ग्रोथ है, लेकिन 1,000 ही चल रहा है एग्जैक्ट तो वो आईडीसीडब्ल्यू है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर एसबीआई का ये चल रहा है 1,001 पैसा, और ये आईसीआईसीआई का भी 1,001 पैसा। अब किसी को भी खोल करके देख सकते हैं, कहीं मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपका जिसमें मर्जी आप इन्वेस्ट करना। ये देखिए, एक ही रेंज में रहता है। जब भी आप आईडीसीडब्ल्यू का को बाई करेंगे तो एक ही रेंज में रहेगा। आप बहुत 2 पैसा ऊपर या 2 पैसा नीचे यही खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। किसी भी ईटीएफ को खरीदने के लिए कभी भी जैसे आप बाई में जाएंगे यहाँ पर तो
यहाँ पर लिमिट ऑर्डर डाला करें, कभी भी लिमिट ऑर्डर डाला करें। और लिमिट ऑर्डर डालें तो ये देखिए ऐसे पड़े हुए हैं बेचने के लिए, 7 पैसा 8 पैसा कभी कभी हो जाता है। हमेशा आप 999.99 या 98 आप डालें, मिल जाता है, लगभग मिल ही जाता है। और नहीं तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है तो 99 डाल दीजिए, यहाँ पर लगभग मिल ही जाएगा आपको। बेचना हो तो कभी भी वन लिमिट ऑर्डर में 1000.01 डालें, और ये डालेंगे तो आपको लगभग इस रेट में बिक ही जाता है। अब क्या है कि जैसा कि मैंने बताया कि इसमें यूनिट मिलता है, इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता, यूनिट मिलते जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा बड़ा फंड चाहिए। लेकिन अगर आप ग्रोथ में डालते हैं तो ग्रोथ का कौन कौन सा है वो मैं दिखा देता हूं। जैसे आप जीरोधा का निफ्टी 1D रेट ईटीएफ देखें तो 110.90 रुपया चल रहा है। अब जीरोधा का चार्ट देखेंगे आप, इसका चार्ट देखिए, ये चार्ट जस्ट एक डायरेक्शन में ऊपर ही ऊपर मूव करते जा रहा है, ठीक है। तो ये जो भी ग्रोथ करता है वो आपका ग्रोथ का बेनिफिट यहाँ मिलेगा। इसमें सबसे खूबसूरती है कि अगर 1 यूनिट भी खरीदते हैं और कल को, अभी आपका 11.30 रुपया चल रहा है, कल को 11.32 रुपया हो गया तो वो रेट आपको मिल जाएगा, आपका उस पर बिक जाएगा। तो आपको जो अच्छा लगे, लेकिन मैं लिक्विड ईटीएफ में ग्रोथ को ज्यादा प्रेफर करता हूं। अब इनके रेट को देखें, हर एक ईटीएफ का रेट यहाँ लिखा हुआ है, ये ईयरली रेट ऑफ रिटर्न है, इसी रेशियो से रिटर्न देते हैं। जैसे लिक्विड बीच में 4.74% दे रहा है, जबकि श्रीराम निफ्टी लिक्विड ईटीएफ में 5.22% दे रहा है, और ये कोटक निफ्टी लिक्विड ईटीएफ है 5.47% दे रहा है। ये भी ग्रोथ लिक्विड ईटीएफ है। इसमें ये भी आप देख सकते हैं कि वन डायरेक्शन में केवल अपर 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 ही जाते जा रहा है प्राइस। इस तरह से अनेकों लिक्विड ईटीएफ है, आप इसमें रेट देख लें, एक्सपेंस रेशियो देख लें, एक्सपेंस रेशियो भी क्लियरली लिखा हुआ है। जैसे ये है निफ्टी लिक्विड बीज में 0.69 है, जबकि कोटक में 0.19% है, और एचडीएफसी में 0.45 है। तो जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए आपको। दूसरा कि जिसमें रिटर्न आपको बढ़िया मिले उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और मेरे हिसाब से ग्रोथ को सेलेक्ट करना चाहिए। आईडीसीडब्ल्यू में थोड़े से कम रिटर्न हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं लिक्विड ईटीएफ के बारे में सारी बातें बता दिया हूं। तो मैं समझता हूं कि आपको जो कुछ भी मैंने लिक्विड ईटीएफ के बारे में एक सिंपल और आसान भाषा में समझाने का कोशिश किया, आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से हमारा भी मनोबल बढ़ता है। अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हैं और अधिक डिटेल में समझना चाहते हैं तो एनके प्रभात एकेडमी पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की कोर्सेज चलती हैं। इसके अलावे एनके प्रभात एकेडमी द्वारा लर्न टू अर्न पोर्टल को शुरू किया गया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, और सभी कोर्सेज बहुत कम दाम में हैं। आप कोई भी कोर्स परचेज करके स्टॉक मार्केट के संबंध में डिटेल में जान सकते हैं, सीख सकते हैं। और अगर कोई डाउट है तो दिए हुए कांटेक्ट नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं हर एक संडे को लाइव आ करके आपके सारे डाउट को क्लियर करता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका भी लाभ जरूर उठाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।